सुशील कुमार मोदी जी, जाहिर है बिहार में अगर एनडीए की राजनीति को समझना हो तो इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एनडीए की जब भी सरकार बनी बिहार में एक तरह से कह सकते हैं कि परमानेंट उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। मौजूदा सरकार में भी उप मुख्यमंत्री के अलावा जो है फाइनेंस मिनिस्टर जितनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, फाइनेंस का पोर्टफोलियो उनके पास। सुशील जी, पहला सवाल जो कि इस सेशन का थीम भी है कि फिर बिहार में क्यों नीतीश सरकार, बिकॉज पिछली बार जब यह नारा दिया गया था उस समय आप लोग आमने सामने लड़ रहे थे। ये बात अलग है कि फिर आरजेडी से नीतीश कुमार ने अपना नाता रिश्ता तोड़ा और फिर आप लोग के साथ सरकार बनाई। जब यह इस बार का ये स्लोगन जो बनता जा रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह आप क्या गिनाना चाहेंगे कि फिर क्यों बिहार के लोग नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार पर भरोसा करें और उसको चुनाव में जिताएं? देखिए, लड़ाई के बीच में युद्ध के दौरान कभी कमांडर बदला नहीं जाता है, और वह भी वो कमांडर जिसकी छवि एक ईमानदार राजनेता की छवि है, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और जिस व्यक्ति ने गवर्नेंस की एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी कि उसको बहुत मुश्किल है कि आगे उस लकीर को कोई पार कर पाएगा। और जिस बिहार को कठिन दौर से निकाल कर आज जिस जगह पहुंचाया है, तो इसमें नीतीश कुमार का अपना जो नेतृत्व है, जो अपनी क्षमता है, ये उसका बहुत बड़ा कारण है। और देखिए, नीतीश कुमार तो इस एनडीए गठबंधन के पहले दिन से नेता रहे हैं। जब हम लोगों का गठबंधन हुआ 96 में, तब से गठबंधन के नेता हैं। तो इसलिए कोई कारण नहीं है कि कोई हम दूसरे नाम पर या दूसरी चीज़ पर विचार करें। और एक क्रेडिबल चेहरा है, एक बिना दाग वाला चेहरा है, एक बेहतर गवर्नेंस देने वाला चेहरा है। और इसलिए बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने फिर ये तय किया है, और हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी ऐलान किया है कि अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, और सरकार बनेगी और जरूर बनेगी तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। सुशील जी, यही मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्यों ऐसा है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का काम नहीं चल सकता। आपने 2015 में कोशिश भी की, अलग अलग लड़े भी, लेकिन आपको सरकार में आने का मौका अपने दम पर नहीं मिला। जबकि आप चूंकि बीजेपी को काफी एक तरह से कह सकते हैं, बिहार में तो आपने बीजेपी को इवॉल्व भी किया है। दूसरे राज्यों में भी देखा गया कि बीजेपी पहले कोalition पार्टनर होती थी, फिर अपने दम पर सत्ता में आई। बिहार में आखिर क्या परिस्थितियां हैं? बीजेपी अपने को इतना मजबूत क्यों नहीं कर पाई कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बना पाए? आप जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगातार इन तमाम सरकारों में रहे हैं, खुद चीफ मिनिस्टर की पोजीशन तक क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? देखिए, बिहार में एक त्रिकोण है, और हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो पढ़ते थे कि त्रिकोण की 3 भुजा होती है, और कोई 2 भुजा मिल जाए तो तीसरी से बड़ी हो जाती है। तो बिहार के राजनीति में एक भुजा है राष्ट्रीय जनता दल, एक भुजा है जनता दल यू नीतीश कुमार, और एक भुजा है बीजेपी। और इस 3 में से कोई 2 अगर मिल जाएं तो तीसरे को पराजित कर सकते हैं। जब बीजेपी और जेडीयू मिल गई तो हमने राजद को पराजित कर दिया। जब राजद और जदयू मिल गया तो उसने बीजेपी को पराजित कर दिया। तो ये एक यथार्थ है और ये एक सच्चाई है। तो इसलिए, और ये एक नेचुरल अलायंस है। देखिए, दोनों का वोट बैंक, दोनों का वोट बेस, दोनों का सामाजिक समीकरण आप देखेंगे तो एक समान है। और फिर नीतीश कुमार का जो काम करने का तौर तरीका है और बीजेपी के जो गवर्नेंस के बारे में जो सोच है, उसमें कहीं कोई टकराव नहीं है, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो जिसको, और लोग भी इसको एक नेचुरल अलायंस के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। और जब नीतीश जी ने आरजेडी से दोस्ती की तो भले ही उनको वोट मिला होगा, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन लोगों ने कहा कि यह अननेचुरल अलायंस है। और मैं जानता था कि बहुत दिनों तक ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए, लालू यादव के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ कोई भला आदमी, कोई शरीफ आदमी, कोई ईमानदार आदमी, कोई गवर्नेंस वाला आदमी बहुत दिनों तक साथ नहीं चल सकता है। तो इसलिए जो बीजेपी जेडीयू उनके वर्कर जब आरजेडी के साथ भी थे तो भी जेडीयू के वर्कर्स को लगता था कि बीजेपी हमारे लिए ज़्यादा नेचुरल है। और जो भी परिस्थितियां बनी उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, परिस्थितियां बनी
वो गठबंधन 1.5 साल में टूट गया और फिर बीजेपी जेडीयू का दोबारा गठबंधन बना है और इस गठबंधन ने डिलीवर करके दिखाया है और हम लोगों ने काम करके दिखलाया है। और देखिए, जब बिहार की तुलना हम किसी अन्य राज्य से करते हैं तो हमको पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि 2005 में बिहार के क्या हालात थे, बिहार की क्या स्थिति थी और उस अंधेरी सुरंग से निकाल कर और 15 वर्षों में हम लोगों ने यहाँ पर बिहार को पहुँचाया है। तो इसलिए एक नेचुरल अलायंस है, एक नेचुरल लीडर हैं नीतीश कुमार। और केवल तीसरी या चौथी बारी नहीं, 2000 में भी जब भारतीय जनता पार्टी के 67 विधायक थे और जनता दल यू या समता पार्टी जो भी समय थी उनके हमसे काफ़ी कम विधायक थे, तो भी हम लोगों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना था और वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए इस मुद्दे पर न तो कोई विवाद है, न कोई टकराहट है और न किसी जी हाँ, कुछ दिनों कोई मतभेद है।